यस, नमस्कार गाइस। आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने आपसे वादा किया था दैट मंडे टू फ्राइडे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 2 बजे मैं मैथ्स रीजनिंग डीआई के सेशंस तो हैं ही, इसके अलावा हायर एजुकेशन पीपल एनवायरनमेंट आईसीटी के लाइव सेशंस भी आपके सामने होंगे। सो हेयर आई एम विद द सेशन, क्योंकि मेन मोटिव है आपकी प्रैक्टिस कराना। बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा डिमांडिंग सिचुएशन में हैं अभी। दे वांट रेगुलर लेक्चर्स ऑफ मैथ्स रीजनिंग एंड डीआई। सो हेयर आई एम विद दिस इनिशिएटिव। सो आपको मेरे साथ बने रहना है और बैक टू बैक मेरे साथ इन सेशंस का हिस्सा बनना है और सवालों के जवाब देने हैं। सो मैथ्स और रीजनिंग हमेशा मैंने कहा है मेक और ब्रेक है आपके पेपर 1 का। लेकिन उन सभी चीजों से पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। और मुझे उम्मीद है कि वॉइस वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन, वीवीपी इज फाइन फॉर एवरीबॉडी, राइट। तो चलिए, तो सेशंस को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, जो भी बच्चे नए हैं वो दोबारा सुन लें। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 5 से 7 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अब पीएचडी भी इसमें इंडल्ज हो चुका है। पीएचडी का मतलब है आप किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं चीजों को। सो इवैल्यूएशन के लिए कहीं ना कहीं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप जानते हैं, राइट। सो मैथ्स रीजनिंग अब मुझे लगता है कि ज्यादा वेटेज रखेगी, लेकिन हम मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन यानी कि 10 से 14 नंबर का हम यहां पर मैथ्स रखेंगे और रीजनिंग रखेंगे। और दूसरा वाला डीआई अगेन एन इंटीग्रल पार्ट, जहां से 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और यानी कि 10 नंबर का आएगा। टोटल हो गया सर 24 से 26 नंबर का पेपर यहां से आने वाला है 100 में से। तो आप इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। जितना ज्यादा आप इसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मारेंगे उतना ज्यादा आप अपने जेआरएफ या नेट के करीब चले जाएंगे, राइट। सो आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा ये। अगर बुक थेसाउरस है ना, सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। अगर बुक थेसाउरस है तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा इसको कनेक्ट करता है। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, शाबाश। ओके, शाबाश गाइज, राइट आंसर्स गाइज, एवरीवन क्विकली। ओके, हर बच्चा कोशिश करेगा, राइट आंसर्स आने चाहिए और हर बच्चा कोशिश करते रहना चाहिए गाइज, शाबाश। ओके, वेरी गुड। बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। वेरी वेल डन गाइज। ओके, ओके, इसकी हिंदी यहां पर है। अगर कुछ बच्चे हिंदी ढूंढ रहे हैं तो हिंदी इसकी यहां पर है। ओके, चलिए। सो यहां पर अगर मैं राइट आंसर करता हूं तो वो है इसका बी, रेप्टाइल और पाइथन। देखो गाइस, बुक जो है ना एक प्रॉपर पार्ट होता है ना। बुक जो है एक प्रॉपर पार्ट है। जो थेसारस है इसका एक सब पार्ट होता है। सिमिलरली जब एक रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल इज अ बिग, है ना, एक क्लैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, एक एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं रेप्टाइल। तो पाइथन जो है इसका सब पार्ट होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, जितने भी लोग यहां पर हैं, एवरीबॉडी क्लियर विद इट? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं। थेसाउरस आर दी लिस्ट ऑफ वर्ड्स और दी लैंग्वेज, इसको आप कह सकते हैं, है ना। वर्ड्स का समूह बुक के अंदर होता है। चलिए, दैट्स वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है, हो गया। ओके, अगर कैब को ऐसे लिखा गया, बेड को ऐसे लिखा गया, तो हैड को कैसे लिखा जाएगा? राइट आंसर्स की कोशिश हर बच्चा करेगा, शाबाश। राइट आंसर्स की कोशिश हर बच्चा करेगा, शाबाश गाइस, वेरी गुड। ओके, okay guys, waiting for your right answers guys, quickly, shabash. यस, चलिए। सो यहां पर बात करते हैं, जी हाँ,
यहां पर बात करते हैं सी है, ए है, बी है, ये आता है 3 पर, ये आता है 1 पर, ये आता है 2 पर, दैट इज इक्वल टू 6, ये रहा वो 6। सिमिलरली यहां पर आ गया बेड बी ई एंड डी, तो ये आता है 2 पर, है ना, ये आता है 5 पर और ये आता है 4 पर। 20 2 जा 40, ये आ गया सर 40, दिस इज एट 40। उसके बाद आ गया सर एच ए डी, ये आ गया सर 8 पर, है ना, ये आ गया 1 पर, करेक्ट, और ये आ गया 4 पर, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 32, वही इस सवाल का सही जवाब है। भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं, ये मेरे बनाए हुए सवाल नहीं हैं, ये सारे के सारे यूजीसी नेट एंड अदर कंपेरेटिव एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं। तो आपने इनका ध्यान रखना है, इन सवालों की कोशिश जो है आपने बढ़िया तरीके से करते रहनी है और आंसर्स निकालते रहने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। चलिए ये हो गया। अगला सवाल, प्लस को माइनस कहा गया, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को प्लस, तो आप मुझे बताइए इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या बनेगा। आपके सामने है गाइस सवाल, आपके सामने है सारी की सारी चीजें, राइट आंसर्स देने हैं आप सभी ने, शाबाश। ओके गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हो गया 60/10 + 40, यस। अब ये चेंज हो जाएगा ना, 60/10 + 40, ओके, +6 - 5, प्लस को हमने कर दिया दिस, माइनस का 6, और माइनस को हमने कर दिया मल्टीप्लाई इनटू में 5। बात समझे कि नहीं समझे? ये हो गया 6, है ना। आई होप इट्स क्लियर गाइस, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है यहां पर, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। 6 + 40 - 30, 6 + 40 और पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस का 30। एम आई क्लियर? तो यहां पर 6 है ना, प्लस का 10, योर आंसर इज 16, योर आंसर इज सी पार्ट। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? भैया पैटर्न होते हैं, दिमाग लगाना होता है, आंसर्स तो तभी आएंगे, ऐसे हल्के में ले नहीं सकते चीजों को, है ना। चलिए 16 हो गया। अगला सवाल, हाँ जी एक और है, सेम, डिवाइड का एडिशन और प्लस का सब्ट्रैक्शन, माइनस का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, बताएंगे सर क्या पैटर्न बनेगा। और बच्चा कोशिश कर रहा है गाइस राइट आंसर्स के लिए, वेरी गुड। गलत नहीं होने चाहिए यार आंसर्स, ट्राई मारते रहो, गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई मारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, 72 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, यस, 72 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 3 हो गया, और डिवाइड का क्या कर दिया आपने, डिवाइड का आपने कर दिया, डिवाइड मीन्स प्लस, है ना, डिवाइड मीन्स प्लस, सो प्लस का 8 और +2, प्लस का आपने क्या कर दिया, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस का 2, है ना। 9 8 जा 72, 8 इंटू 3 + 8 - 2। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। सो 24 प्लस का 6, दैट इज इक्वल टू 30 इज द आंसर, आंसर इज बी पार्ट। 30 इज द आंसर, आंसर इज बी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर गाइस, हर बच्चा सेटिस्फाइड है? ओके 30। अगला सवाल, संडे को अगर ऐसे लिखा गया गाइस, है ना, संडे को अगर ऐसे लिखा गया तो मदर को कैसे लिखा जाएगा। एक और तगड़ा सवाल, और ये एक और नया पैटर्न मैं लेकर आया हूं इस सवाल के साथ, एक और नया पैटर्न मैं लेकर आया हूं इस सवाल के साथ, बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश।
ओके, बहुत बढ़िया। ये भैया बहुत ही ज्यादा टेढ़ा सवाल है, और ये सवाल पेपर में आ जाए, मतलब आज एक आप नई चीज सीखोगे इस सवाल से, ये प्रॉमिस है। चलिए, आप एक नई चीज सीखेंगे इस सवाल से, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, बात को अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो देखिएगा, इस यहां पर ये लिखा है संडे, है ना, संडे लिखा है ना, आप इसके नीचे नंबर, ये भी एक पैटर्न है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक नई चीज है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। आपने क्या लिखा है इसको, DNUAYS। डी को क्या मिला हुआ है यहां पर, 4 मिला हुआ है। एन को क्या मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है। यू को क्या मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है। और ए को क्या मिला हुआ है, फिर 5 मिला हुआ है ना। वाई को 6 मिला हुआ है, और एस को 1 मिला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 को आपने लिखा 4 3 2 5 6 1, करेक्ट। अब यही चीज मैं करूंगा एक और वर्ड के साथ, दैट इज मदर, MOTHER, MOTHER। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इसको आपने फिर से लिखना है 4 3 2 5 6 1 के पैटर्न पर। तो 4 यहां पे क्या है, H है। 3 यहां पर क्या है, T है ना। 2 यहां पर क्या है, O है, HTO। 5 यहां पर क्या है, E है। 6 यहां पर क्या है, R है। और I यहां पर हाँ जी, और 1 यहां पर क्या है, M है। ये रहा सर, HTOERM, HTOERM, ये रहा बी पार्ट। तो ये भी एक पैटर्न है जो आइंदा से आपके जहन में रहना चाहिए जब आप सवाल को करने जाओ। भाई ऐसे ही नहीं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाती, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो सर ये हम कैसे पता लगाएंगे, भैया प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, आप भी सोचना। और वहां पे पैनिक होता है, लेकिन करना पड़ेगा ना यार, क्या कर सकते हैं। चलिए, पोस्टर को अगर ऐसे लिखा गया, डाक को अगर ऐसे लिखा गया, तो अब ये भी एक सवाल है ना, ये तो बना लेंगे बच्चे। चलिए ट्राई करते हैं, स्ट्रोक को कैसे लिखेंगे गाइस, स्ट्रोक को कैसे लिखेंगे गाइस, एवरीवन शाबाश। ओके, स्ट्रोक को कैसे लिखेंगे गाइस, एवरीबॉडी शुड ट्राई दिस क्विकली। चलिए बात करते हैं, यहां पर तो कोड ढूंढना है ना, यहां पर तो सिमिलर वर्ड ढूंढने, STROK, यही स्पेलिंग है ना स्ट्रोक की। अब आप यहां पे ढूंढिए, यहां पर S थर्ड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे क्या है, यहां पर 2 है, बिल्कुल सही है। यहां पर ये फोर्थ नंबर पर ये 3 है ना। उसके बाद ये R यहां पर क्या है, ये 4 है, करेक्ट बात है। फिर से ये सेकंड नंबर पर क्या है, O है, इधर से 9 है ना। अब के यहां से ढूंढो, के यहां पर क्या है भैया, 7 पर है, ओके। और ई यहां पर सेकंड लास्ट पर है, यहां पर 1 2 3 4 9 7 1, 2 3 4 9 7 1, आंसर इज बी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन गाइस। तो एक वो भी पैटर्न था जहां पर नंबर्स को आगे पीछे करके लगाना था, और ये था, ये तो सेम टू सेम ऐसे का ऐसे लगा देना था, है ना। तो पैटर्न है गाइस, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 5 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनका जो एवरेज है वो है 11, तो आप मुझे बताइए एवरेज ऑफ लास्ट 3 ऑफ देम क्या होगा, आखिरी के 3 का एवरेज क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। ओके गाइस, वेरी गुड। यहां पर 5 ऑड नंबर्स हैं। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं भैया, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक आने वाले सभी नंबर्स, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 और 5 कह रहे हैं कि ना, जो एवरेज है 5 का वो 11 है, यानी कि सेंटर में 11 आएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, जो सेंटर में होता है वो 11 होता है, जो सेंटर में होता है वो एवरेज होता है। तो यहां पर सेंटर में एवरेज 11 लिखा है, तो मैंने सेंटर में 11 लगा दिया। अब ऑड है, तो 11 के बाद अगला कौन सा है, 13, और 13 के बाद अगला कौन सा, 15, क्योंकि ऑड है, कंसेक्यूटिव है ना। ऑड है, कंसेक्यूटिव है, यानी कि एक के बाद एक है।
12 क्यों नहीं लिखा? 12 तो इवन है ना यार, है ना, लेकिन मुझे तो ऑड चाहिए तो ऑड लिखा। 11, 13, 15। सो 11, 13 और 15 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इसका एवरेज निकालना था आपने। 28 और 11 दैट इज 39। 39 डिवाइडेड बाय 3, योर आंसर इज 13। 13 इज द राइट आंसर गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। 13 इज द राइट आंसर गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। हर बच्चा क्लियर है? हर बच्चा क्लियर है गाइस? एवरीवन सेटिस्फाइड विद इट? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है ना? चलिए अगला सवाल करते हैं, ये आपके सामने है। ओके, average of 41 is 63, average of 21 is this, and that of last 21 is this. If the 21st number is excluded, the remaining numbers is question mark. बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए क्विकली। बहुत ही बढ़िया नंबर है, आंसर्स आना चाहिए सभी का। ओके, बड़ा ही मजेदार सवाल है और बहुत ही प्यार से हो जाएगा अगर हम इस पे थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो। अगर हम इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो ये सवाल बहुत ही आराम से सॉल्व हो सकता है। देखिएगा इस एवरेज ऑफ 41 नंबर से 63, यानी कि हर नंबर 63 63। सो 41 इज इक्वल टू 63 से यस और नो गाइस, है ना? दैट इज इक्वल टू 2583। दैट इज इक्वल टू 2583। ठीक है सर। पहले 21 का है 61.5। आप भी ट्राई करते रहिए, मैं भी करूंगा नहीं। पहले 21 का है 61.5, तो 21 इंटू में 61.5 दैट इज 1291.5, है ना? ये आ जाएगा आपका 1291.5। और बाद के 21 का है 65.5, और बाद के 21 का है 65.5। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। 21 इंटू 65.5, 1375.5, 1375.5। बात समझ में आ गई? पहले तो क्या करो, पहले और 21 जो आखिरी के 21 है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, है ना? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 84, है ना? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस? दैट इज 1375.5 माइनस 1291.5 दैट इज इक्वल टू 84। इनका डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ गई? 84 इनका डिफरेंस आ रहा है। अब ये कितना ज्यादा है इन नंबरों से, क्योंकि ये कह रहे हैं ना एक्सक्लूडेड नंबर कितना, इफ 21st नंबर इज एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरेज कितनी आएगी, तो इसको एक्सक्लूड करो। 2583 में से अगर आप 84 को एक्सक्लूड करके एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एवरेज तो अब 40 नंबर थे ना भाई, एक नंबर चला गया तो बचे कितने? 40 नंबर बचे। बात समझे कि नहीं समझे? 2583 माइनस में 84 अपॉन में 40, आपका आंसर आ जाएगा 62.475। आपका आंसर आ जाएगा 62.475। आप दोबारा समझो पूरा सवाल। पहले 41 का 63 एवरेज है, वो आ गया आपका 2583, 2583। पहले 21 का है 61.5 दैट इज 1291.5, और बाद के 21 का है 65.5 दैट इज 1375.5। ठीक है जी। अब आपने इन दोनों का पहले तो डिफरेंस देखा भैया, पहले 21 और आखिरी 21 का डिफरेंस आ रहा है 84। वो कहता है जो 21वां नंबर है ना उसको एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो। तो 2583 में से 84 घटा दिए और एक नंबर घट गया, तो 41 में से एक गया, 40 नंबर बचे। सो 62.475 इसका आंसर है। यहां पर इसके सामने आपका आंसर भी लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा सेटिस्फाइड है? ये आपका होमवर्क का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, आपको ये क्लास कैसी लगी गाइस, है ना? आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और आपका स्कोर कितना रहा इन सवालों में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अब अगले सेशन में डीआई का सेशन लेकर, है ना? वेंसडे को 2 बजे मिलूंगा, मतलब ट्यूसडे कल तो क्लास है ही है, लेकिन वेंसडे को 2 बजे डीआई का सेशन होगा आपके सामने, तो आप उसको मिस मत करना। और इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन हर बच्चा भरे। जितने भी बच्चे मेरे साथ बैठे हैं इस सेशन में, हर बच्चा इस सवाल का जवाब जरूर दे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और मैथ्स और रीजनिंग मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। इसको मिस करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान में आ सकते हैं। सो मेहनत चलती रहनी चाहिए, लेक्चर्स आते रहेंगे एग्जाम तक रेगुलरली 7 दिन।
कुछ नया कुछ बेहतरीन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।